नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं भवाना में और आपको बता दें आज हम नीरज भवानिया के घर पर हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। और नीरज भवानिया जो जेल में तिहाड़ में बने हैं, उनके साथ में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं और वहां पर क्या दिक्कतें आ रही हैं और वो भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। क्या कारण है उनके पिताजी से जानते हैं। जिस तरह वो वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, आज उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कुछ बोला आपसे। देखो 3 दिन पहले उसने बोला था, यानी कि छोटे राजन को जो सुविधा दी जा रही है, हमें उनमें से किसी को भी ये सुविधा नहीं दी जा रही। इसलिए चाहे तो हमें पूरी सुविधा दी जाए, ना फिर हम हड़ताल करेंगे। जितने भी हाई रिस्क के कैदी हैं, उन्होंने मंडोली जेल में और तिहाड़ जेल में करीब 80 आदमी हैं, उन्होंने वे सब हड़ताल पर चले गए हैं। चाहे तो सबको एक सी सुविधा दी जाए, नहीं तो वही बात से भी हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो कितने दिन के लिए बैठे हैं, इनको क्या समर्थन करते हैं। जिस तरह ये अनिश्चित कालीन के लिए बैठे हैं, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे हड़ताल पे बैठे रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, जिस तरह वो वहाँ पे बैठे हुए धरने पर, उनको क्या आश्वासन देंगे। क्या रूखी सूखी खाने के लिए बोलेंगे या सभी के लिए लड़ाई करने के लिए बोलेंगे। देखो वो लड़ाई लड़ रहा है, सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है। अकेला जो है वो सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसने चाहे तो उसको वहां से निकाल दें, दूसरी जेल में भेज दें। अगर वो नहीं मानते तो उसको दूसरी जेल में भेज दें, लेकिन कम से कम जो प्रशासन का व्यवहार है वो सबके एक समान होना चाहिए। उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है अकेला डाल के। हमारे साथ मौजूद है नीरज भवानी की मदर, जो उनसे मिलके आई थी। उन्होंने उनसे क्या कुछ कहा, उनसे भी जानते हैं। जी, आपसे क्या कुछ बात हुई थी और क्या कुछ बोला उन्होंने। ये बोला मेरे बेटे ने, अकमादी मेरे को अकेला रखा हुआ है, मैं यहाँ से निकलना चाहूँ और सभी कैदियों के लिए एक सा बर्ताव करना चाहिए और मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, नहीं तो मुझे फैसिलिटी हर एक चीज की जो छोटे राजन को दी हुई है वो मेरे को भी दी जाए। तो क्या आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, मैं ऐसा ही बोलूंगी कि सभी के लिए एक जैसा बर्ताव होना चाहिए और मेरे बेटे के लिए भी होना चाहिए। हम उसके साथ हैं, सभी जो मेरे बेटे हैं तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, मैं सभी के साथ हूँ और सभी से मैं समर्थन दूंगी। उनके लिए मैं सब कुछ करूंगी। इस जेल के साथ में कहीं और किसी जेल में भी धरने पे बैठे हैं कुछ लोग। हाँ, क्या वो वहाँ मंडोली जेल में भी बहुत बेटे हैं जो मेरे में भी बैठे हैं, वहीं से भी बैठे हैं और तिहाड़ जेल में भी बैठे हुए हैं। और वे ये बोल रहे हैं इतना ही ना कुछ पूरा करेंगे, इतना हम बैठे रहेंगे। तो परिवार का कहना है, नीरज भवानी के परिवार का कहना यह है कि जिस तरह छोटा राजन दाऊद का राइट हैंड है, उसको हर चीज की फैसिलिटीज तिहाड़ में दी जा रही है। और जो साथ में अन्य जो वहां पर रह रहे हैं, जो अन्य कैदी हैं, उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उनको मूल रूप से कोई खास सुविधाएं नहीं दी जा रही है। परिवार का भी ये कहना है कि समर्थन करते हैं कि सभी के लिए एक समान रूल्स होने चाहिए, नहीं तो एक के लिए भी नहीं होने चाहिए। इस तरह जिस तरह परिवार समर्थन कर रहा है, अब से पहले कभी परिवार सामने नहीं आया था, लेकिन जिस तरह नीरज भवानिया सभी कैदियों के लिए लड़ रहा है जेल में, उसी के लिए परिवार आज खुलकर बोल रहा है कि मेरा जो लड़का है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं नसीम अहमद, AA न्यूज़, दिल्ली। जी बताएं, क्या कुछ समस्या आ रही है जेल में। नीरज जेल में है, बताया जा रहा है वो धरने पे बैठे हुए हैं। वो देखो जी 3 दिन हो गए वे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनको अकेला रखा जा रहा है मेंटली टॉर्चर के लिए। ऐसा उसने कोई वो नहीं कर रखा जो जिसके लिए वो सेपरेट अकेला डाल रखा है। अब छोटा राजन है, उसको सारी सुविधा दी जा रही है। नीरज को ये सुविधा या दूसरे कैदियों को ये सुविधा नहीं दी जा रही जितनी उसको दी जा रही है। तो क्या कहना है, आप समर्थन करते हैं क्या उनका। हम तो ये चाहते हैं सभी कैदियों को एक समान रखा जाए, और जब तक ये नहीं एक समान नहीं करेगा और तो वो अपनी हड़ताल किसी प्रकार रखे रहेगा। और जितने भी उनके और साथी हैं वे भी सब हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारा अधिकार ये का हनन होगा, हम ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे।